नमस्कार मित्रों, जय श्री कृष्ण। मित्रों, जब महाभारत युद्ध शुरू हुआ, दोनों सेना आपस में सामने खड़ी थी। अर्जुन ने माधव से कहा, हे अच्युतम, कृपया कर मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीच मध्य ले चलें। तो जिनसे मुझे संघर्ष करना है, मैं उन्हें देख सकूं। मुझे उन लोगों को देखने दीजिए जो यहाँ पर धृतराष्ट्र के दुर्बुद्धि पुत्र दुर्योधन को प्रसन्न करने की इच्छा रखने हेतु लड़ने के लिए आए हुए हैं। श्री कृष्ण भगवान ने अर्जुन की बात मानी और उनका रथ दोनों सेनाओं के मध्य लाकर खड़ा कर दिया। समस्त जीवों के परमात्मा स्वरूप भगवान श्री कृष्ण ये जानते थे कि अर्जुन के मन में क्या चल रहा है, तथा अर्जुन से कहा, हे पार्थ, भीष्म, द्रोण तथा विश्व भर के अन्य समस्त राजाओं के सामने कि हे पार्थ, यहाँ पर एकत्र सभी कुरुओं को देखो। अर्जुन ने वहाँ दोनों सेनाओं को देखा तथा उनके मध्य अपने चाचा, ताऊ, मामा, चाचा, शुभचिंतकों को देखा। जब अर्जुन ने अपने मित्रों को तथा सगी संबंधियों को, इन विभिन्न श्रेणियों को देखा तो करुणा से भर गए और बोले, प्रकार युद्ध की इच्छा रखने वाले अपने मित्रों तथा सगी संबंधियों को अपने समक्ष उपस्थित देखकर मेरे हाथ पांव कांप रहे हैं तथा गला सूख रहा है। मेरा सारा शरीर कांप रहा है। मेरे पूरे बदन में आग लग रही है। मेरे हाथ से धनुष छूट रहा है। अधिक खड़ा रहने में असमर्थ हूँ माधव। मैं अपने को भूल रहा हूँ और मेरा सिर चकरा रहा है। हे कृष्ण, मुझे तो केवल अमंगल का कारण दिख रहा है। हे माधव, इस युद्ध में अपने ही जनों को वध करने से ना तो मुझे कोई अच्छाई दिखती है और ना इसमें कोई विजय, ना ही राज्य, ना ही मैं सुख की कामना कर सकता हूँ। अर्जुन तो क्षत्रिय धर्म का, अब अर्जुन अपने शत्रु को मारने से विमुख हो रहा था। अपने संबंधी को छोड़ के अपने शत्रु को मारने में भी उसे जीवन में सुख महसूस नहीं हो रहा था। जिस प्रकार भूख न लगने पर कोई भोजन न बनाए, किंतु क्षत्रिय होने के नाते उसे राज्य चाहिए था, जिससे वह राज्य को पाके अपना तथा अपने परिवार का भरण पोषण कर सके। अर्जुन श्री कृष्ण से कहते हैं, हे गोविंद, हमें राज्य, सुख अथवा जीवन से क्या लाभ? क्योंकि जिन सारे लोगों को हम चाहते हैं वही युद्ध भूमि में हमसे लड़ रहे हैं। हे मधुसूदन, जब गुरुजन, पितृगण, देवगण, पितामहा
मामा, ससुर तथा अन्य सगी संबंधी अपना अपना धन, प्राण देने के लिए तत्पर खड़े हैं, तो फिर मैं इन सबको मानना क्यों चाहूँगा, भले ही वो मुझे क्यों न मार डालें। हे मधुसूदन, मैं इन सब से लड़ने को तैयार नहीं हूँ, चाहे मुझे तीनों लोग क्यों न मिल जाएं। हे गोविंद, यह उचित नहीं होगा कि हम धृतराष्ट्र के पुत्रों का वध करें। इससे हमें क्या लाभ होगा? इन्हें मारकर हमें क्या मिलेगा? हम किस प्रकार सुखी हो सकते हैं? सार यह है कि अर्जुन माधव से विनती कर रहे हैं कि वह उन्हें ऐसा काम करने के लिए प्रेरित ना करें जिसमें अनिष्ट हो। किंतु भगवान श्री कृष्ण कभी किसी का अनिष्ट नहीं चाहते, और भक्तों का तो कदापि नहीं। भगवान किसी व्यक्ति को क्षमा कर सकते हैं, किंतु यदि कोई उनके भक्तों पर हानि पहुंचाता है तो भगवान उसे कदापि माफ़ नहीं करते। इसलिए भगवान इन दुराचारियों को वध करने के लिए तत्पर थे। तथा धर्म की स्थापना कर सके।